मेरे सभी प्यारे लाडले भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के भाई का राम राम। लाडलो, कई बार क्या होता है आप और हम काफी पास होते हुए बहुत दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से सूरज भाई है जो कि आपके गोरखपुर से है। तकरीबन 3 साल से कंटिन्यू उनका मैसेज बार बार आता था कि भैया CA12 लेना है, कभी CA12 का मेरे को ये अंदर की जो प्लेट होती है वो लेनी है। कई बार मार्केट आए, दिल्ली मार्केट में आके मिलने की कोशिश की, मगर हम लोगों को मिलना नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली मैं ये बात आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता है क्या है कि आपका एक एक मैसेज पढ़ा जाता है जो व्हाट्सएप पे आता है, या आप पर्सनली यहाँ पर नीचे मैसेज करते हैं, वो सभी पढ़े जाते हैं। तो सूरज भाई का अचानक ही मेरे पे मैसेज आया कि सूरज भाई ने कहा भैया मैं दिल्ली में हूँ और आज आपसे मिलूंगा ही मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आए गोडाउन पे। अब कई बार ऐसा होता, माल होता है, कई बार नहीं होता। तो सूरज भाई से बात हुई। अभी पीछा वीडियो जो आपने देखा होगा, पिछला वीडियो, उसमें मैंने ट्रस्ट दिखाई थी, वो सूरज भाई की थी। ट्रस्ट निकल गई, मगर मैंने उनको कुछ और भी सामान भेजा था। जैसे कि आप कुछ कैबिनेट्स थी, साथ में एक CA12 था जो कि पिछले 3 साल से लगातार वो मंगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नहीं मंगा पा रहे थे। हमारे थ्रू में कोई बात होती है ना, ऐसी CA12 उनके दिल में रहा। तो अब मैं आपको उनके द्वारा की हुई अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, क्योंकि होता क्या है, उनकी डिमांड तो ये थी कि मैं उनको एक वीडियो करके दूं जो कि मेरे यहाँ से हो CA12 की, मगर यहाँ पर काम की व्यस्तता के चलते मैं उनके एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। तो जो हमारे, वैसे शिव प्रकाश नाम है उनका, सूरज डीजे के नाम से गोरखपुर में डीजे है। तो शिव प्रकाश भाई ने अपनी तरफ से मेरे को एक अनबॉक्सिंग करके भेजी। अब था क्या, शाम का टाइम है, थोड़ा सा टाइम था घर से निकलने से पहले, तो यार दिल किया क्यों ना भाइयों को ये अनबॉक्सिंग दिखा दी जाए। फर्क नहीं पड़ता है कि क्या व्यूज है, क्या लाइक्स है, क्या उसके अंदर कमेंट्स है, मगर हाँ दिल में आया वीडियो बना दूं, क्योंकि कोई भाई बड़ी मेहनत से एफर्ट करके मेरे को वीडियो भेज रहा है अपने यहाँ से अनबॉक्स करके। तो शिव प्रकाश भाई, आपकी मेहनत मैं सभी भाइयों के सामने दिखा देता हूँ जो आपने अनबॉक्स करके दिखाई है। ब्रांडेड की पहचान, बस और एक मैसेज क्या है, 100% रियल है। तो शिव प्रकाश भाई, मैं आपको और अपने सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, मार्केट इस टाइम पे बूम पे है। अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके का प्राइस देता है, इवन कोई अच्छा बंदा भी कोई आपको प्राइस देता है, तो एक बार उसे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस काफी बढ़ा हुआ है। अगर ओल्ड वाले प्राइस अभी आपको एम्पलीफायर्स में किसी में मिल रहे हैं, तो वहां पर कहीं पे मिक्सिंग होने की संभावना है। तो मुबारक हो शिव प्रकाश भाई, सूरज डीजे से गोरखपुर में। आपको पसंद तो आया ही आया, साथ में एक टेस्टिंग भी भेजिए, मैं सभी भाइयों को दिखाऊंगा। ये टेस्टिंग है दोस्तों, आप इसको भी देखिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, डेली व्लॉग्स के साथ रहे। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे अपने साथ के चुरा के मैं आपके पास जरूर लेके आता रहूंगा, क्योंकि ये जिंदगी चलने का नाम है और हम लोग कभी भी नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं। आपकी कोई छोटी से छोटी डिमांड होती है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मगर हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी भाइयों की डिमांड्स पूरी मैं नहीं कर पाता हूं, ये मुझे भी पता है। और ये कुछ बाउंड्रीज है दोस्तों, क्योंकि आप यकीन मानिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि
हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, उनके पीछे एक कारण सुन लीजिए। आज की डेट में मैं मानता हूं ओरिजिनल किसी एम्पलीफायर का, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने किसी कस्टमर को अपने जो एम्पलीफायर है वो 10,000 रुपए का आपको बता रहा हूं ना, कि अगर जो एक एम्पलीफायर है उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए है। एक उदाहरण लेते हैं, हमने 10,000 रुपए का उदाहरण लिया कि एक एम्पलीफायर की कॉस्ट 10,000 रुपए कोड कर दी हमने कि भैया मैं आपको ये 10,000 में दे दूंगा। अब होता क्या कि एम्पलीफायर जो है पीछे से आते हैं, हम लोग इतने बड़े स्टॉकर्स नहीं है। कोई भी हो, अगर दुकान वाला है या बहुत बड़ा डीलर है, वो भी असलियत में स्टॉकर नहीं होता। एम्पलीफायर्स कंपनियों के होते हैं, कंपनी बहुत बड़े बड़े स्टॉक लेके चलती है, एंड द एंड आपको वहां से मंगाने पड़ते हैं। मैं किसी कंपनी से एम्पलीफायर का जो डीलर है उससे मैंने रेट लिया कि भाई क्या रेट है। अब उन्होंने मुझे 11,000 रुपए का रेट दिया, 10,000 रुपए का एम्पलीफायर, 11,000 रुपए का रेट। अब मैं तो उस चीज को नहीं ले सकता, मुझे पता है इसका कॉस्ट 10,000 रुपए है, मैं 11,000 में क्यों खरीदूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो मैं मार्केट से उसका डुप्लीकेट खरीदूंगा या आपको मना कर दूंगा। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैं सभी कस्टमर्स को जो चीज अपने ओरिजिनल रेट से ज्यादा चल रही है उसके लिए मना कर देता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का डुप्लीकेट पार्ट मैं आपको दूं। अगर मैं आपको ओरिजिनल नाम दे रहा हूं, अगर कंपनी का नाम लेके बोल रहा हूं, तो वो कंपनी वही होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको डुप्लीकेट उठा के दे दूं और आपके रेट्स के अंदर दे दूं। कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को, कि अगर मैं आज की डेट का एक प्राइस बता रहा हूं, कोड कर रहा हूं क्लियरली, आप इस बात को समझिए। और मैं सभी बंधनों को तोड़ते हुए सीधा बोल रहा हूं, मैं ब्लेम कर रहा हूं सीधा सीधा किसी कंपनी को। एनएक्स ऑडियो 1201 का रेट कोड किया गया बहुत ज्यादा हाई करके 55,000। अब मार्केट के अंदर आज की डेट में मैंने वो मंगाया कि चलिए 55,000 तक सेल हो जाएगा, फिर भी ठीक है कि अगर कस्टमर लेना चाहता ओरिजिनल 55,000। यहाँ पर आप मेरी दुविधा समझिए, मैंने दिल पर पत्थर रख के कंपनी का आइटम उसके नॉर्मल रेट से काफी ऊपर कोड कर दिया। 55,000 रुपये में यस कर दिया कि हाँ भाई मैं 55,000 रुपये में आपकी मर्जी पे मैं आपको दे रहा हूँ 1201 55,000 रुपये का। मगर जिस टाइम पे वो मैंने पीछे से मंगाया है पीछे से, तो वो मुझे 55,000 से भी ज्यादा की कॉस्ट कोड कर रहे हैं। तो भाई मैं कैसे उस एम्पलीफायर को कोड करूंगा आपको। भाई मेरे पास दो रास्ते बचे, या तो मैं नकली वाला खरीदता हूँ जो सस्ता है, उसका डी मिलता है और आपको बड़ी खुशी खुशी आपके रेट में दे देता हूँ, या फिर मैं दूसरा वाला रास्ता चुनता हूँ, आपको क्लियरली मना कर देता हूँ कि भाई मैं इस कंपनी का एम्पलीफायर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उससे ये बावा के भाव हो रहा है। मतलब इतना कॉस्टली यार कोई मायने रखता है, तो उसमें मैंने एक बीच का रास्ता निकालता हूँ। मैं सेम वही पैटर्न का दूसरा जो एम्पलीफायर है, जैसे 1201 है, मैं किसी दूसरी कंपनी का 1201 इस्तेमाल करता हूँ। वहां पर जो नॉर्मल प्राइस है कंपनी का, उससे भी 5 से 7,000 रुपये नीचे मुझको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट हुआ, जो 55,000 रुपये का एम्पलीफायर मैंने कोड किया है वो 45,000 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर जो कंपनी है 1201 वो किसी अदर ब्रांड की है, ये मैं क्लियरली कह रहा हूँ ऑन कैमरा। उसका बेनिफिट क्या होने वाला, उसका बेनिफिट ये होने वाला है, मैं आपको सीधा सीधा एक बात कह रहा हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे अपनी जेब में रखिएगा, कि भाई अगर आपको जो हम लोगों ने रास्ता निकाला वो रास्ता मुझे तो अच्छा लगता है, आपको हो सकता है खराब लगे। कस्टमर का पैसा भी सेफ हो जाता है और उसको चीज भी अच्छी मिल जाती है। फर्स्ट चॉइस अगर कंपनी है तो हम लोग भी चाहते हैं कि आपको कंपनी मिले, मगर कंपनी जो उसके पुराने आइटम से चलने वाले आइटम्स हैं उनको ना देखते हुए उन आइटम्स को वो लेके आ रही है जो कि अभी मार्केट के अंदर है ही नहीं, नए नए मॉडल्स लेके आए और पुराने मॉडल्स का ध्यान ना रखे, तो ये कहीं तक एक तरीके का मिसकॉन्सेप्शन है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि कंपनी ध्यान दे कि जो उसके पुराने चलते हुए मॉडल्स हैं उनका स्टॉक पूरा रखे, जब आगे नए मॉडल्स को वो मार्केट के अंदर उतारे। ये मेरे साथ हुआ, मैंने इसलिए ये चीज आपके साथ शेयर की, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है आप कहीं बड़ा प्राइस कोड करते हो किसी कस्टमर को कि भाई ये प्राइस मैंने आपको कोड कर दिया, मैं आपको इस पे मुहैया करा दूंगा, और जब आप गए वो प्राइस भी आपको अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसलिए इस चीज को छेड़ा। बाकी कंपनी के साथ किसी भी तरीके का मेरा कोई मनमुटाव नहीं है और कंपनी काफी अच्छी है। मैंने कहीं भी कंपनी की चीज को गलत नहीं बताया, प्रोडक्ट को गलत नहीं बताया। हाँ, मगर
कंपनी का कोई प्रोडक्ट अगर बिक रहा है और कंपनी उसको उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं कि मिसकैलकुलेशन है। उन्हीं के कारण जो डी प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक रहा है। हम तो चलो नहीं ले सकते क्योंकि भाई हमें तो अपना कुछ भी कहिए, जो छोटा सा नाम है वो प्यारा है, हम मार्केट से डी लेके नहीं बेच रहे। मगर हमारी जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने मार्केट में देखा, आते हैं डीजे वाले, अपने आप को वेल नोन डीजे वाले, भाई वो वाला लाके दे जिसके अंदर सब कुछ ऐसे ऐसे हो और NX ऑडियो ये वो लिखा हुआ हो, फलाना ये वो। मैं जो कहना चाहता हूँ समझ रहे हैं। तो दोस्तों इन चीजों से बचिए। अगर आपको कोई भी अच्छे बंदा बता रहा है कि ये रेट काफी ऊपर चल रहा है तो उस बात को मानिए। कुछ नीचे वाला रेट है, हो सकता है कि एम्पलीफायर फेक हो। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली व्लॉग से साथ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस तरीके की चीजें चलती रहती है, लाइफ ऑफ द पार्ट है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कल फिर मिलेंगे।